सो क्लास 12 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें डोमेन फाइंड करना है कॉस इनवर्स 2x-1 का। ठीक है, हमें यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है कॉस इनवर्स 2x-1 का। देखो कैसे करेंगे, सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। तो कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है आपका -1 से 1 के बीच में। ठीक है, मतलब x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1 के और स्मॉलर देन इक्वल टू होता है 1 के। इस फॉर्म में हम मेनली जब हमें डोमेन फाइंड करना होता है हम लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। -1 से जो x है वो ग्रेटर होता है और जो 1 है उससे छोटा होता है। हम इस फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि कॉस इनवर्स x का देखो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली x है, कॉस इनवर्स x है, तो हमने यहाँ पे बीच में भी x डाला है क्योंकि एंगल है, तो इसका -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स x के साथ भी सेम ही चीज़ होती है, साइन इनवर्स x के जब क्वेश्चन होता है तब भी -1 से 1 डोमेन ली जाती है। इसमें क्या होगा, 2x-1 हमें गिवन है, तो 2x-1 कैसे करेंगे हम। देखो अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे x का एंगल लिया था, मतलब कॉस इनवर्स x का सॉरी x लिया था जो कि बीच में एंगल डाला था। तो सिमिलरली हम यहाँ पे 2x-1 यहाँ पे एंगल डालेंगे, सिमिलरली ये करेंगे, -1 से 1 से ग्रेटर है और 1 से ये छोटा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, मैं देखो यहाँ पे क्या है x के टर्म्स में। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको अब ये ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या बताया था कि x जो हमने लिया वो स्टार्टिंग में x एंगल लिया। ठीक है, कॉस इनवर्स x के टर्म में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये ध्यान रखना कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कॉस इनवर्स x है, वो एग्जांपल दिया था तो यहाँ पे x एंगल लिया था। ठीक है, सिंपल जैसे हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x नॉर्मली, तो कॉस इनवर्स x, तो x मैंने यहाँ पे एंगल लिया था, तो हमें x के टर्म्स में लाना है। क्या लाना है, हमें x के टर्म्स में ही इस टर्म को लाना है, मतलब 2x-1 जो है तो हमें x के टर्म्स में लानी है। तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से मेरे को सबसे पहले 1 हटाना पड़ेगा, तो -1 मेरे को अगर यहाँ से 1 हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा क्योंकि -1 + 1 जो होता है 0 के बराबर होता है। तो -1 अगर मेरे को यहाँ से हटाना है, यहाँ से बीच में से, क्योंकि मेरे को ये वाली टर्म जो है x के टर्म्स में लानी है, तो मेरे को अगर यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे +1 करूँगा। तो जब अगर मैं यहाँ पे +1 करूँगा तो दोनों साइड्स में ही +1 होगा, दोनों साइड्स में भी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू के साइन के बाद भी के पास भी +1 होगा। तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे भी +1 करेंगे, -1 + 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2x-1 + 1। ठीक है, इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 + 1। समझ में आ गया, तीनों साइड हमने +1 कर दिया, तो -1 + 1 ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी x जो हमारा है, सॉरी 1 जो हमारा है हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो मेरे को यहाँ से 2 को भी हटाना है, तो मैं यहाँ से 2 को कैसे हटाऊंगा, 2 यहाँ से कैसे हटेगा, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो तीनों साइड वापस डिवाइड कर दो, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया तो x हो जाएगा, और यहाँ समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे +1 हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, हम डिवाइड/2 कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो एग्जाम में। तो डिवाइड/2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड किया यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारी फाइनल देखो x के टर्म्स में आ गई, x के टर्म में यहाँ पे भी थी, x के टर्म में यहाँ पे आ गई, तो दिस इज द फाइनल डोमेन। तो अब डोमेन कैसे लिखोगे, यहाँ पे कैसे था, -1 से 1, तो डोमेन क्या थी, -1 से 1, तो यहाँ पे क्या है 0 से 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डोमेन हमारी 0 से 1। ये हमारी कॉस इनवर्स 2x-1 की डोमेन है। समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।